हेलो दोस्तों, डी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आए हैं और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इस चार्ट के द्वारा आपको समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो जनरली आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में कि मोनोसैकेराइड जनरली होते क्या हैं। तो मोनोसैकेराइड के 1 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है। इसी मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर के भी नाम से जाना जाता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो CnH2nOn होता है। इस प्रकार हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप और आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में हर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड। तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होता है 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, या मोनोसैकेराइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अगर फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, यानी फार्मूला होता है CnH2O का होल n, या इसी को अगर और इजी वे में समझना चाहें तो लिख सकते हैं ON, क्या लिख सकते हैं ON, या इसको और इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये जो फार्मूला होता है इसी के आधार पर बनता है। यहाँ n बराबर अगर आप 6 लेते हैं तो इस फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी C6 और ये हो जाएगा H12 और ये हो जाएगा O6, यानी ये फार्मूला तैयार हो गया ग्लूकोज का। और इसी ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रक्टोज में, और इसी फ्रक्टोज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैलेक्टोज में। इस प्रकार हम अलग अलग टॉपिक में ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे और मोनोसैकेराइड में इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो मोनोसैकेराइड में अगर जनरली देखा जाए तो 3 से लेकर 7 कार्बन आइटम पाए जाते हैं। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे इसका नाम होता है ट्राइओजेज, टेट्राओजेज, इसी प्रकार पेंटा, हेक्सा और हेप्टा। इस प्रकार से 7 कार्बन तक के मोनोसैकेराइड एलिमेंट में पाए जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड जनरली होते क्या हैं। तो यहाँ अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन में हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप द सिंपलेस्ट carbohydrate that cannot be hydrolyzed into, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपलेस्ट क्या लिख सकते हैं, सिंपलर लिख सकते हैं, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। क्या लिख सकते हैं, मोनोसैकेराइड। अब इसके बारे में हमने पहले एक्सप्लेन भी किया था कि मोनोसैकेराइड को जनरली हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ हम एक हमने नाम बताया था ग्लूकोज, एक नाम बताया था फ्रक्टोज, और दूसरा हमने इसके बाद तीसरा नाम क्या बताया था, गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज। ये इस प्रकार से हमने अलग अलग टॉपिक को बताया था। अब टाइप्स ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, मोनोसैकेराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि एक 5 मेंबर्ड होता है, एक 6 मेंबर्ड होता है। तो जो 5 मेंबर्ड वाला रिंग होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, और जो 6 मेंबर्ड वाला रिंग होता है उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं। इस प्रकार से हम इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसको हम यहाँ से रफ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है, स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए ग्लूकोज के, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के, तो अगर हमने बताया कि टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड या स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। इसमें स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमने 2 स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ने हैं। एक तो पढ़ने हैं लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों पढ़ने हैं। उसी प्रकार साइक्लिक स्ट्रक्चर कहिए या इसी को रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमको पढ़ना है। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इसमें पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो ग्लूकोज का पढ़ेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम यहाँ डिनोट करेंगे। तो ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर में हो जाएगा CHO इस प्रकार, और नीचे लिख देंगे CH2OH, OH, H, OH, H, H, OH, और यहाँ हो जाएगा OH, H। ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ्रक्टोज या गैलेक्टोज की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा फ्रक्टोज ही बोल दे रहे हैं। फ्रक्टोज में अगर पढ़ेंगे तो फ्रक्टोज में कैसे लिखेंगे, सबसे टॉप पर लिखेंगे CH2OH, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, और बाकी जो जैसे थे उसी हिसाब से उसको ऐसे डिनोट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH। इस प्रकार इसको हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, फ्रक्टोज का लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। और तीसरे स्ट्रक्चर की बात की जाए अगर, तो तीसरा स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, यहाँ बना दे रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा गैलेक्टोज का। तो यहाँ लिखते हैं गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो यहाँ हो जाएगा सबसे टॉप पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO भी आप लिख सकते हैं जनरली। 1 2 3, ये रहा चौथा, तो 1 2 3 4 5वां और ये 6वां। तो यहाँ लिख सकते हैं CH2OH, OH, और यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H पहले से था, OH था, ये रहा OH, ये रहा H। ये स्ट्रक्चर आप क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर आप गैलेक्टोज का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है। अब अगर बात की जाए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज की बात की जाए तो इसको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो यहाँ लिख सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहला ग्लूकोज, क्या पढ़ सकते हैं, ग्लूकोज की बात की जाए तो
तो यहाँ लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट हो जाए उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार C, ये हो जाएगा CH2OH और बाकी जो ग्रुप जहाँ लगे थे उसको ऐसे ही जोड़ देने। तो 1 2 3 4 5, ये रहा 6। तो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा क्या OH, H और ये हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए 6 मेंबर्ड रिंग बना देंगे। ये रहा 6 मेंबर्ड रिंग। तो इसको अगर काउंट करना चाहेंगे तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए मतलब पहले और पांचवें के बीच एक बांड बना हुआ है, तो इसको भी हम काउंट कर दे रहे हैं इसी तरीके से 1 2 3 4, ये रहा 5 और ये रहा 6वां 6 नंबर। तो 5 और 6 के बीच एक बांड बना हुआ, तो 5 और 1 के बीच, तो 5 रहा, ये 1 रहा, इसके बीच क्या आया है, ऑक्सीजन आया, ये वाला, ये ऑक्सीजन आया। और इसके बाद इस 5 नंबर से CH2OH जुड़ा हुआ है, इस 5 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है और इसके साइड में H भी है। तो 5 नंबर के नीचे के हिस्से पर क्या हमने लगा दिया, H लगा दिया। अब आते हैं 1 नंबर की बात की जाए तो 1 नंबर कार्बन ये है, ऊपर की तरफ क्या है, इस तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, H आ रहा है और नीचे आ रहा है OH लगा दिया। 2 नंबर पे आएंगे, ऊपर की तरफ H है, नीचे की तरफ OH है, तो ऊपर H लगा दिया हमने, नीचे OH लगा दिया, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर H और सेकंड नंबर OH। थर्ड पर आएंगे, थर्ड नंबर में OH ऊपर है तो OH ऊपर लगा देंगे और H नीचे है तो H नीचे लगा देंगे। फिफ्थ नंबर पे आएंगे, H ऊपर है और OH नीचे। ये स्ट्रक्चर हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इस प्रकार। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को आप फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो ही गया, अगर इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किस में कन्वर्ट करें, गैलेक्टोज में, तो गैलेक्टोज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर हमने स्टार से दिखा दिया, फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर कार्बन को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। मतलब रोटेट करने का ये मतलब है कि H नीचे की तरफ चला आएगा और OH ऊपर की तरफ चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, OH ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा गैलेक्टोज का। तो आइए स्ट्रक्चर यहाँ डिनोट करते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर। हमने बताया पहला नंबर और चौथा नंबर को रोटेट करना है, तो रोटेट करने के बाद OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे चला जाएगा। बाकी जो जैसे स्ट्रक्चर लिखे तो उसको ऐसे लिख देना है। तो इसमें हमने क्या लिखा, H और ऊपर लगा था CH2OH और इसमें क्या लगा है, यहाँ OH ऊपर था, H नीचे था। और इसकी बात की जाए अगर तो यहाँ क्या था, H ऊपर था और OH नीचे था। इस प्रकार इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, किसके, गैलेक्टोज के। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर बात की जाए किसकी, फ्रक्टोज की, तो इसी स्ट्रक्चर के द्वारा, मतलब ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर के द्वारा हम फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का, ये गैलेक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। अब मान लीजिए फ्रक्टोज को अगर कन्वर्ट करते हैं आप, तो फ्रक्टोज को किस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राकृतिक का सबसे मीठा शर्करा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्रक्टोज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे आप लिख देंगे CH2OH और नीचे की तरफ लिख देंगे CH2OH।
ये बन जाएगा। अब दूसरे की बात की जाए, यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे। तो अभी हमने कहा यहाँ H लगा देंगे और यहाँ पर OH लगा देंगे, तो यहाँ H हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ हमने बोला है CH2, OH लगा देंगे और नीचे की तरफ H लगा देंगे। यहाँ आप लिख देंगे CH2OH और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हो जाए, यानी 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगे। ये नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मतलब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएंगे। या 5 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड और वो 6 मेंबर्ड। इस प्रकार से हमने ग्लूकोज को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया। तो आइए थोड़ा सा हम डिफिनेशन पढ़ते हैं ग्लूकोज को ग्राफ के द्वारा, किस प्रकार ग्राफ इसका डिनोट करेंगे। तो ग्राफ हम पहले से ही बना दे रहे हैं। तो हमने एक ग्राफ बना दिया है। नंबर ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के फार्मूले को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ शुगर, एल्डोजेज एंड कीटोजेज के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन में मतलब मान लीजिए अगर किसी में 3 कार्बन हो, किसी के साथ 4 कार्बन हो, किसी के साथ 5 कार्बन हो, किसी के साथ 6 कार्बन हो और किसी के साथ 7 कार्बन हो, तो यहाँ लिख सकते हैं C3, C4, C5, C6 एंड C7, इस प्रकार। अब इसको हमने अगर फार्मूले की बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा C3H6 और O3, मतलब कार्बन में एक एक जोड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन में दो दो जोड़ते जाएंगे, ऑक्सीजन में एक एक जोड़ते जाएंगे, फार्मूला बनता चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा C4H8O4, इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा C5H10O5, ये हो जाएगा C6H12O6, इसमें आएंगे तो C7H14O7। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। तो अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ शुगर्स की, तो टाइप्स ऑफ शुगर्स में जैसे मान लीजिए 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्राई ओजेज, मतलब ओजेज लगाना है। क्या लगाना है, ओजेज को जोड़ना है, तो ट्राई ओजेज। उसी प्रकार 4 के लिए तो हो जाएगा टेट्रा, तो ए को हटाकर टेट्रा ओजेज लगा देंगे, टेट्रा ओजेज, ये रहा ट्राई ओजेज। और इसकी बाद यहाँ मतलब क्या जोड़ना है, प्लस OSES जोड़ना है, ई के स्थान पर, ठीक है। और यहाँ बात की जाए तो ये हो जाएगा पेंटा, ए को हटाएंगे तो हो जाएगा पेंटोजेज, ये हो जाएगा हेक्सोजेज, ये हो जाएगा हेप्टोजेज। तो थोड़ा डाउन करते हैं, हेक्सोजेज, और ये लास्ट वाला होगा हेप्टोजेज। इस प्रकार हमारा फार्मूला बनता चला जाएगा। पेंट के साथ ओजेज, हेक्स के साथ ओजेज और हेप्ट के साथ ओजेज लग जाएगा, ये बन जाएगा। इसी प्रकार अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए और प्रकार से, तो जो एल्डिहाइड में होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, एल्डोजेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब C3H6O अगर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे। तो ग्लिसरॉल में क्या लगेंगे, उसके साथ एल्डिहाइड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, ये हमारा ग्लिसरल डिहाइड हो जाएगा। C3H6O3 का नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल डिहाइड। और अगर इसकी बात की जाए 4 मेंबर्ड की, तो ये हो जाएगा इरिथियोजेज, इरिथियोजेज, क्या हो जाएगा, इरिथियोजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरिथियोजेज। एक मिनट,
इर्थियोज, इर्थियोज हो जाएगा, इर्थियोज नहीं, इर्थियोज। अगर इसके भी बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा राइबोज, मतलब C5 में हो जाएगा राइबोज, राइबोज, और दूसरा नाम हो जाएगा जाइलोज, ये नाम हो जाएगा जाइलोज। और अगर 6 मेंबर्ड की बात की जाए तो 6 मेंबर्ड में आप सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा ग्लूकोज, मैनोज, और तीसरा नाम हो जाएगा गैलेक्टोज। क्या पढ़ लेंगे? ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज पढ़ लेंगे। और अगर 7 मेंबर्ड की बात की जाए तो यहाँ पढ़ सकते हैं ग्लाइको हेप्टोजेज पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? ग्लाइको हेप्टोजेज, ये हो जाएगा 7 मेंबर्ड के लिए। अगर बात की जाए कीटोजेज की बात की जाए तो इसका नाम हो जाएगा डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, और इसका नाम हो जाएगा इर्थियोथ्रियोज, ये हो जाएगा। और इसकी बात की जाए यहाँ तो इसमें हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज तो मैनोज में होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइबुलोज, और एक और हो जाएगा जाइलोज, और इसमें हो जाएगा फ्रक्टोज। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हो जाएगा स्यूडो हेप्टुलोज। इस प्रकार इसके अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको आपको बता दें किस प्रकार इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। मतलब अगर C3 मिलता है यानी C3H6O3, अगर इसके टाइप्स आप स्ट्रक्चर की बात करें सुक्रोज की तो ये ट्राइओजेज हो जाएगा। एल्डिहाइड में इसका जब ग्रुप पढ़ेंगे, मतलब 3 मेंबर्ड के लिए जब ग्रुप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके बाद कीटोन में आएंगे जहाँ CO ग्रुप लगा होता है, मतलब एल्डिहाइड में कहीं मिल जाएगा आपको CHO, और कीटोन में मिल जाएगा COO, ये मिल जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, ये हो जाएगा। अगर C4H8O का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो टेट्रोजेज, और इसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइड में पढ़ेंगे तो इर्थियोज, और इसमें पढ़ेंगे तो क्या है थ्रियोलू या थ्रियोलोज, ठीक है, इस प्रकार। और इसके बाद 5 मेंबर्ड में पढ़ेंगे तो यहाँ पेंटोजेज हो जाएगा, पेंटोज में राइबोज पढ़ेंगे और जाइलोज पढ़ेंगे। अब इसमें आएंगे तो ये जो है कीटोन में आएंगे तो इसी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 5 मेंबर्ड में राइबोलोज हो जाएगा, और ये जाइलोज हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद हेप्टोजेज की बात करें, हेक्सोजेज की बात करें तो ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज पढ़ लेंगे। और फ्रक्टोज को पढ़ने के बाद साथ साथ क्या पढ़ेंगे? फ्रक्टोज पढ़ लेंगे, ठीक। मतलब हमने ग्लूकोज, मैनोज और लैक्टोज को किस में पढ़ा है? जब कीटोन में आएंगे तो इसमें फ्रक्टोज पढ़ लेंगे। मतलब फ्रक्टोज का भी फार्मूला हमने इसके पहले बताया भी था। तो इस प्रकार अगर हेप्टोजेज को पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्लूकोहेप्टोजेज, और इसमें स्यूडो हेप्टोलोज हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ मोनोसैकेराइड के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे साथ आप बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का मदद हो सके, और चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।